सर 4 चरण का चुनाव हो चुका है और 5वें चरण का चुनाव 20 मई को है। जिस तरह से अगर देखा जाए 80 लोकसभा सीटों का ये उत्तर प्रदेश, जिसमें इंडी गठबंधन 17 सीटों के साथ चुनाव लड़ रहा है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और इंडी गठबंधन कितनी सीटें निकाल पाता है 17 में से? पहली बात, इंडी नहीं इंडिया है। इंडी बीजेपी वाले बोलते हैं, उनका अपना तरीका है बोलने का। उनको इंडिया पसंद नहीं है, भारत पसंद नहीं है, इंडी वो बोलते हैं, हम लोग इंडिया बोलते हैं। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन 17 सीट बनी, 80 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और 80 में 40 से ज्यादा सीटें स्पष्ट रूप से हम जीत रहे हैं। बाकी सीटों पर लड़ाई। जिस तरह के से देखा जाए मीडिया के अंदर जो है बीजेपी के नेता चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं वो पूरी 80 की 80 जीत रहे हैं और क्लीन स्वीप कर रहे हैं। विपक्षियों का खाता भी नहीं खुल पाएगा। मैंने कहा 40 पार करने, 40 से कितना नीचे जाएंगे वो 40 तारीख को पता लगेगा। पहले 40 ही पार नहीं करते और पूरे देश में बुरी तरह हारने जा रहे हैं। 176 सीट का मैंने आंकड़ा रखा है, तो वो पार नहीं करेंगे। अगर देखते हैं कि 20 तारीख का जो चुनाव है, अहम चुनाव है और राजधानी लखनऊ में भी 20 तारीख को चुनाव होना है, उसकी क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? तैयारी पूरी है, जनता लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया लड़ रहा है, जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो लड़ रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है और आम जनता लड़ रही है। जनता त्रस्त है इस सरकार से, बीजेपी से, उसके वादा खिलाफी से, उसके झूठ से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, और सब चीज से जनता त्रस्त है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को सबक देने जा रही है। महिला सुरक्षा की अगर बात करते हैं आपके इंडिया गठबंधन के, अगर आम आदमी पार्टी की जो स्वाति मालीवाल थी, बीते दिनों उनके साथ जो घटना हुई उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी से मीडिया सवाल कर रही है, लेकिन उस पे वो चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे हाथरस याद है, मुझे बनारस याद है, बलात्कार हुआ ना, हत्या भी हुई है। मुझे रवन्ना याद आ रहा है, शायद 3000 से ज्यादा वीडियोस के आए हैं और कई सौ महिलाओं के साथ उसने जबरन बलात्कार किया है और मोदी जी उसके बगल में खड़े होकर कह रहे थे इसको जिताइए, इसका एक वोट मुझे मजबूत करेगा। मुझको वो ज्यादा याद आ रहा है। मुझको मणिपुर भी याद आ रहा है, वहां जो महिलाओं के साथ हुआ पूरी दुनिया में हमारा सर शब्द से झुक गया और भाजपा और आरएसएस के लोगों को दिखाई नहीं पड़ा, उनके मुंह से म शब्द भी नहीं निकला। मुझको वो याद आ रहा है। बाकी किसका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर देखा जाए तो भाजपा लगातार ये कहती आ रही है कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष है लगातार महिलाओं की छवि खराब करने का काम कर रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात नहीं करता। इस तरह के आरोप भी लगाए जाते रहते हैं। उसको लेके क्या कहना तो चाहेंगे? काम बता भी देते भारतीय जनता पार्टी, एक काम गिना दे 10 साल में किया हो, एक भी काम गिना दे। मैं चुनौती देता हूँ। मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को चुनौती, मेरे साथ बहस करने, स्वीकार नहीं कर रहा। कई दिन हो गए। राहुल गांधी जी ने कहा अमेरिका का सिस्टम है, मैं वहां रहा हूँ चुनाव में, वहां 3 बहस होती है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच में, जिसमें एक जनता के बीच में होती है, एक विद्वानों के बीच में होती है, एक संपादकों के बीच में होती है। और संपादक लोग सवाल पूछते हैं सामने बैठ करके अलग अलग मुद्दों पर, दोनों से, दोनों जवाब देते हैं और उसी से चुनाव पूरा तय हो जाता है। मेरे नेता राहुल गांधी ने चुनौती दे दी, आइए बहस कर लेते हैं, आइए बात करिए, बताइए अपने आप ने क्या किया, कोई काम गिनवा दीजिए। जहां तक महिलाओं का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है ना, सबसे गरीब महिला को 1,00,000 रुपया मिलेगा। कांग्रेस पार्टी गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया सरकार बनेगी 50% रिजर्वेशन करने के महिलाओं का, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों। ये कांग्रेस पार्टी गारंटी। और कांग्रेस पार्टी ही तो लड़ रही है बनारस की लड़की के साथ। कांग्रेस पार्टी हाथरस की लड़की के साथ लड़ रही है। बहुत रोका पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शासन में, लेकिन प्रियंका गांधी वहां जाके मानी, उनका दर्द बांटने पहुंच गई, हर जगह पहुंची, जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार हुआ हर जगह केवल कांग्रेस पार्टी पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी हमको सबक सिखाने की बात न करे, हमको शिक्षा न दे। उनके चेहरे उजागर हो गए हैं और इतने गंदे तरीके से उजागर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को फिर माफी मांगने का अधिकार बचा है कि देश की जनता से मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस माफी मांगे अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, झूठ के लिए, वादा खिलाफी के लिए, देश की बर्बादी के लिए, 6-7 हजार वर्ग मील जमीन चीन को दान में दे देने के लिए, देश का कर्जा 4 गुना बढ़ा देने के लिए, उसके लिए माफी मांगे। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी के लिए माफी मांगे, रुपए के गिर जाने के लिए माफी मांगे, पेट्रोल की महंगाई के लिए माफी मांगे, उन सारी बातों के लिए माफी मांगे। अगर देखा जाए इस चुनाव में बयानबाजी दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा हुई है और कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जो कि जिससे लगता है कि क्या कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? कांग्रेस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस सिर्फ अपनी गारंटी की बात कर रही है, वादों की बात कर रही है, न्याय की बात कर रही है। हम सिर्फ मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो मुद्दे देश की जनता के सामने चुनाव में होने चाहिए, जिन चीजों पर बहस होनी चाहिए, जिनसे देश बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, हम क्यों उनकी बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि उनका मटन, मछली, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान और जाने क्या क्या, यानी क्या क्या बातें कर रहे हैं। सर मतलब सर शर्म से झुक रहा है।
कभी ऐसा कीजिए, आप लोगों को एक राय है कि आप सबके पास मोबाइल है, जिस दिन मोदी जी कुछ भाषण देते हैं, अगले दिन वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सिंगापुर टीवी इत्यादि इत्यादि, फ्रांस टाइम्स, ये सब खोल लिया करें और अब उसमें देखिए कि मोदी जी का कितना मजाक उड़ रहा है। मोदी जी का मजाक उड़ना मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। वो नरेंद्र मोदी का मजाक नहीं उड़ रहा है, भारत देश का मजाक उड़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ रहा है। और आरएसएस और मोदी को ये समझना चाहिए कि देश का अपमान करने का उनको कोई हक नहीं है, देश का सर नीचा करने का उनको कोई हक नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने और ऐसी भाषा बोलने का कोई हक नहीं है जिससे देश की इज्जत और आबरू जाती है, उनको समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 2024 में अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखा जाए? ये आपको संविधान पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा। पढ़ा तो है। मैं कानून और राजनीति शास्त्र दोनों का विद्यार्थी हूँ। संविधान ये कहता है कि भारत में जनता अपने सांसद चुनती है और उन सांसदों में से राष्ट्रपति बहुमत वाले दल के या सबसे बड़े दल के नेता को अपनी सरकार चलाने के लिए, अपने सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और फिर प्रधानमंत्री के सहयोग सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नहीं, क्या ये माना जा सकता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि सबके लिए संभावनाएं खुली हुई है। 2004 देखिए, परिवारवाद का जो आरोप लगाया जाता है, 2004 परिवार से ही आते हैं। कांग्रेस को अक्सर ये कहा जाता है कि परिवारवाद की राजनीति होती है। राजनाथ सिंह का बेटा कौन है? कल्याण सिंह का बेटा और पोता कौन है? बोमई का बेटा कौन है? तो क्या ये मैं मान लूं कि अगले दावेदार प्रधानमंत्री पद के राहुल गांधी? मैंने नहीं कहा। अगले दावेदार सारे सांसद चुनाव जो जीत के आ रहे हैं, उनमें से जिसको संसदीय दल का बहुमत हासिल होगा वो प्रधानमंत्री होगा।